Hello dear students, this is Mrunal ma'am from MD Rasa classes and in today's session we will going to see कि आपका जो मैनेजरियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में उसमें क्या क्या टॉपिक्स है और कौन से टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है अकाउंटिंग का, तो उनके लिए टोटली न्यू सब्जेक्ट है। सो दे शुड नो कि हाउ टू स्टडी अबाउट दिस सब्जेक्ट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अकाउंटिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, ये कॉन्सेप्ट्स आपको स्टडी करनी है कि इसका मीनिंग आपको जानना है। इसके ऊपर थ्योरी भी पूछ सकते हैं। देन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर्स है, किनको ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा यूजफुल है। देन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू अकाउंटिंग कि पूरा अकाउंटिंग जो सिस्टम है ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो आपको ये कौन कौन से अकाउंट कॉन्सेप्ट्स है, कन्वेंशन है, ये याद करने हैं। मोर देन 10 है तो उसे याद कर लो। इसके ऊपर एक 10 मार्क्स का बिग क्वेश्चन आ सकता है। देन फंडामेंटल अकाउंटिंग्स इक्वेशंस, एंशियंट इंडियन जो था या महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम थी उसकी हिस्ट्री, या बही खाता उसकी हिस्ट्री एंड ऑल अकाउंटिंग की, हमारी इंडियन सिस्टम में क्या हिस्ट्री थी, कैसे अकाउंटिंग किया जाता था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस है, अकाउंटिंग सिस्टम जो मॉडर्न एंड इंडियन है उनका डिफरेंस भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ थ्योरी पार्ट जो आप लोगों को करना ही करना है, ठीक है। अकाउंट्स में कैसे होता है कि सम पार्ट्स विल आस्क फॉर थ्योरी क्वेश्चंस एंड सम पार्ट विल आस्क फॉर न्यूमेरिकल्स। तो जितना थ्योरी के ऊपर आप कंसंट्रेट करोगे उतना और उससे भी ज़्यादा यू नीड टू वर्क आउट ऑन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फिर आपको जर्नल पढ़ना पड़ेगा, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस पढ़ना पड़ेगा। जर्नल एंट्रीज कैन बी आस्क्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो अच्छे से करना पड़ेगा। जो पूरा का पूरा जो रूल्स ऑफ अकाउंट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है जर्नल एंट्रीज। देन उसके बाद लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस होता है। तो ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड टॉपिक में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द यूज़, उसके इम्पोर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाई वी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको आपको थ्योरी के लिए करना पड़ेगा। देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी फर्म, इसके ऊपर बड़ा सा न्यूमेरिकल आएगा 10 मार्क्स के लिए। तो कंपलसरी आपको फाइनल अकाउंट्स तो करना ही करना है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो बोलेंगे कि हमारा तो ऑलरेडी फाइनल अकाउंट हो गया है, 11th-12th में हमने किया है, ग्रेजुएशन में हमने किया है, दैट इज़ ऑल ओके। लेकिन ग्रेजुएशन में या 11th-12th में हमें स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलते थे कि ट्रेडिंग अकाउंट करेक्ट है तो मार्क्स मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेप्स के लिए मार्क्स मिलते थे। लेकिन MBA लेवल में ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा परफेक्टली टैली करना पड़ता है। अदरवाइज थोड़ा भी रॉन्ग हो गया तो 1 या 2 मार्क्स ही मिलते हैं आप लोगों को। तो उतना सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल नहीं बढ़ा है फाइनल अकाउंट का, मार्किंग सिस्टम भी चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपको जितना अप टू डेट या जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सको दैट विल बी वेरी यूजफुल। थर्ड जो टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग है, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग करने पड़ेंगे। फिर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट, टाइप ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट, ये करना पड़ेगा, जिसके ऊपर बाय यूजिंग दोज आपको प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको क्या पूछ सकते हैं, यस इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकता है। तो मैं यहाँ पे स्टार कर देती हूँ कि फाइनल अकाउंट जो है टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 3 फाइनल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट कंफर्म है, इसके ऊपर तो न्यूमेरिकल्स आएंगे। फिर टॉपिक नंबर 4 आता है, ये कॉस्टिंग का ही है। इसमें आपको ये प्रिंसिपल, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग करना पड़ेगा। फिर कंट्रीब्यूशन, PV रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं,
ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का एज कंपेयर टू फाइनल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट, इसमें पूरा फॉर्मेट नहीं है, इसमें आपको फॉर्मूलाज के ऊपर है। इवन ये जो 5th टॉपिक है कॉस्ट बजट, यहाँ पे भी जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है उसमें भी फार्मूलाज होते हैं। तो आपको अगर फार्मूला आप स्टार्टिंग से ही लर्न कर लो तो आपको एग्जाम टाइम में इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। पूरे न्यूमेरिकल्स है फार्मूला के ऊपर। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फार्मूलाज है, लेकिन फाइनल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट का फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ता है कि कौन से अकाउंट में क्या एंट्री करनी है, कौन से इफेक्ट कहाँ पे जाएंगे, ये सब देखना पड़ता है। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं, ये कॉस्ट कंट्रोल जो है, यहाँ पे बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसे 2 मिक्स टॉपिक है। तो मीनिंग ऑफ बजट एंड बजटिंग आ जाएगा यहाँ पे, ये थियोरी के लिए है, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कर लो। फिर आपको बजट प्रिपरेशन के लिए कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल कौन कौन से है यहाँ पे, ये कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि थियोरी पार्ट कौन सा करना है, न्यूमेरिकल्स कौन सा करना है, ठीक है। और शुरू से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हमें ग्रेजुएशन में आदत क्या लगी होती है कि हम लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करते हैं। थियोरी का चल भी सकता है कि चलो 1 डे 2 डे या लास्ट नाइट हो भी सकता है, लेकिन अकाउंट्स का एंड और एक सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया है डिसीजन साइंस, इसका 1 डे या 1 नाइट प्रिपरेशन नहीं हो सकता है। आप लोगों को इसको पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ग्रेजुएशन जैसा मार्क्स नहीं होता, यहाँ पे स्टेप्स के लिए मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपको जितना आप परफेक्ट कर सको उतना चांसेस ज़्यादा है कि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड था लेकिन फिर भी बैकलॉग लग गया। तो डोंट अंडर एस्टिमेट। और जो साइंस या अदर बैकग्राउंड के हैं इंजीनियरिंग, उनको तो बहुत स्टार्टिंग से इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसके रूल्स प्रिंसिपल पूरा अलग है जो आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो ये लास्ट मोमेंट के स्टडी के लिए बिल्कुल नहीं है। इसीलिए गाइडेंस के लिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया कि आपके लिए बनाया कि आपको इनिशियली स्टार्टिंग से ही पता चले कि इसको कब प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, या कौन से टॉपिक के ऊपर थियोरी प्रिपरेशन करना है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। सो ये आपको यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो अभी अपकमिंग वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो है, हम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बनाएंगे डिसीजन साइंस, ये जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बनाएंगे। तो आपको अगर यूज़फुल लगे तो लाइक कर दो, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके मुझे पूछना, और शेयर टू योर नीडी फ्रेंड्स ऑल्सो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, yes, this is Mrunal ma'am. Thank you for watching our video. See you soon with the next video. Thank you so much.